हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं मुस्कान और आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। ऐसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल हैं, पर हम कुछ पॉपुलर और चुनिंदे कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको मैप की तरफ लेके जा रही हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसके अगर हम वेस्ट साइड में जाए तब हमें अफ्रीका मिलेगा, और अफ्रीका के ऊपर आपको दिख रहा होगा यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऐसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज शामिल है, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले नॉर्वे से स्टार्ट करते हैं। नॉर्वे पहले नंबर पे है। तो नॉर्वे में आपको दिख रहा होगा कि नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज़ मैंने कहा। और नॉर्वे इसीलिए भी फेमस है क्योंकि ये मिडनाइट सन कंट्री है। यहाँ पे कभी कभी रात में भी सूरज दिखाई देता है। और नॉर्वे बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन के साथ, और बॉर्डर जहाँ पे शेयर करता है वहाँ पे स्कैंडियम माउंटेन भी है। फिनलैंड के साथ भी वो सटता है वो माउंटेन, तो इसीलिए इसको स्कैंडियम कंट्री भी कहते हैं। स्वीडन का कैपिटल भी आपको दिख रहा होगा, स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम किस लिए फेमस है? सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ छोड़ के बाकी सारा प्राइज़, नोबेल प्राइज़ स्वीडन में मिलता है। और अभी आपको दिख रहा होगा फिनलैंड। फिनलैंड इसीलिए फेमस है क्योंकि ये झीलों का कंट्री कहा जाता है इसको। यहाँ पे बहुत सारे झील है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब एकदम फिनलैंड के एकदम हम नीचे साइड में आते हैं, तब आपको बाल्टिक सी दिख रहा होगा। और ये तीनों कंट्री बाल्टिक सी के मेंबर है, इसीलिए ये तीनों को बाल्टिक कंट्री भी कहते हैं। इथोनिया, लद्विया और लिथोनिया, ये सबको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब दिख रहा होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी का। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। अच्छा, बर्लिन से आपको पता ही चल गया होगा कि बर्निल वॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको मतलब तोड़ दिया गया था 1989 में। और जर्मनी किस लिए फेमस है? ऑब्वियसली हिटलर के लिए फेमस है। हिटलर जब हिटलर पोलैंड में जब आक्रमण किया था, तभी सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पोलैंड को चुराने के लिए रसिया यहाँ से आया था, और फिर उसके ठीक ऑपोजिट साइड से यूएसए। लास्ट में हिटलर को अपना हार मानना पड़ा और हिटलर सुसाइड कर लिया रातों रात अपनी पत्नी को बुला के। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग बात जर्मनी के बारे में। ऐसे जर्मनी अब भी, मतलब पहले हिटलर ने बहुत कुछ किया जर्मनी के साथ, फिर भी अभी देखिए जर्मनी इकोनॉमी में भी अब बहुत अच्छा है। हर चीज़ में अभी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करके रखा है। ये हमें जर्मनी से सीखना चाहिए। अच्छा, अब जर्मनी के ठीक थोड़ा अपर साइड में आपको मिलेगा पोलैंड। पोलैंड के एकदम ऑपोजिट साइड में, जर्मनी के ऑपोजिट साइड में आपको नीदरलैंड मिलेगा। नीदरलैंड के ठीक नीचे बेल्जियम। तो अभी हम सबसे पहले डेनमार्क का बात करते हैं। जर्मनी के ऊपर नॉर्थन साइड में आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट साइड में देखिए थोड़ा डेनमार्क मिलेगा। डेनमार्क किस लिए फेमस है? डेनमार्क ऐसे तो बहुत छोटा कंट्री है, पर एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है। ये छोटा कंट्री होके भी इतना बड़ा आइसलैंड, मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसलैंड बोला जाता है ग्रीनलैंड, उस पर डेनमार्क ने कब्जा करके रखा है। तो आपको मैं ग्रीनलैंड दिखा देती हूँ कहाँ पे। ऐसे जोग्राफिकल वाइज डेनमार्क और ग्रीनलैंड बहुत दूर दूर में है, फिर भी उसने अपना मतलब फौज वगैरह यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सस्टेंड करके रखा है और पूरे डेनमार्क को घेर के रखा है। ये है ग्रीनलैंड। ये छोटा सा कंट्री डेनमार्क पूरे ग्रीनलैंड में अपना कब्जा करके रखा है। डेनमार्क इसलिए भी फेमस है, वहाँ पे हॉल्टिक काऊ मिलता है, लैंगहॉर्न हैन मिलता है। ये हॉल्टिक काऊ क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय एक दिन में। और लेगहॉर्न हैन दुनिया का सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी डेनमार्क में ही मिलता है। अच्छा, अब डेनमार्क के बाद हम आते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम थोड़ा मैं आपको मैप नीचे करके दिखाती हूँ, बेल्जियम का नक्शा। बेल्जियम एक नेटो का मेंबर है, ये हमें पता है। बहुत सारे यहाँ पे यूरोपियन कंट्री नेटो का मेंबर है। नेटो एक ग्रुप है जहाँ पे सब यूनाइट होके रहते हैं। अगर एक देश पे किसी देश ने आक्रमण किया तो सारे नेटो कंट्री उसके अगेंस्ट में लड़ते हैं। इसीलिए आजकल टर्की बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। उसको पता है कि अगर उस पर अगर कोई आक्रमण करने भी आता है तो नेटो के बाकी जितने भी मेंबर है वो उनके साथ लड़ेंगे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, डेनमार्क के नीचे देखिए नीदरलैंड, और नीदरलैंड के ठीक नीचे आपको दिखेगा बेल्जियम। ऐसे नीदरलैंड आ गया है तो मैं नीदरलैंड के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बता देती हूँ। नीदरलैंड के पीपल को कहते हैं डच। नीदरलैंड का ही ओल्ड नाम होलैंड है। अब नीचे आपको देखिए बेल्जियम दिख रहा होगा।
बेल्जियम किस लिए फेमस है आपको बता दी, नेटो का हेड क्वार्टर है बेल्जियम में। और वाटरलू पता ही होगा, वाटरलू का मैदान, ये भी बेल्जियम में है। बेल्जियम ये BENEX मतलब बेनेक्स कंट्री किसको किसको कहते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। ऐसे देखिए लग्जमबर्ग बहुत ज़्यादा छोटा है, पर एक बात मैं आपको लग्जमबर्ग के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब मिला के अगर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रखे तब कैसा होगा, ये हम कभी सोच ही नहीं सकते, कभी होगा ही नहीं ये, क्योंकि सब चाहेंगे कि उनके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बने। PM और CM कौन बने ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री में बनाना चाहेंगे। पर लग्जमबर्ग के ऐसा कंट्री है जहाँ पे पूरे यूरोपियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, लग्जमबर्ग में, इतना छोटा होके भी। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। अभी आपको नक्शा में दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में बहुत फ़र्क है, आपको अभी मैं बताती हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम पहले किसको कहा जाता है, ये आपको स्कॉटलैंड दिख रहा होगा, या ऊपरी हिस्सा को स्कॉटलैंड कहते हैं। अभी मैं मैप को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, स्कॉटलैंड। अभी ये सेकंड नंबर में मैनचेस्टर कहते हैं इसको, और मैनचेस्टर पहले इसको वेल्स भी कहते थे। वेल्स के प्रिंस के लिए हमारे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, इनके स्वागत के लिए। अब मैनचेस्टर के आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा इंग्लैंड। अभी मैं मैप को थोड़ा सा जूम करके लेके जाती हूँ, इंग्लैंड। तो ये तीनों कंट्री मिला के द ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जैसे कौन कौन सा, स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर और इंग्लैंड, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, द ग्रेट ब्रिटेन ये तीनों को मिला के बनता है। और यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बनता है, ये तीनों तो रहेंगे, और साथ साथ आपको साइड में आयरलैंड दिखाई दे रहा होगा, आयरलैंड, इसके ठीक ऊपर नॉर्थन आयरलैंड, ये चारों को मिलके यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज होते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज होते हैं, कौन कौन सा, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और साथ साथ नॉर्थन आयरलैंड, पूरा आयरलैंड नहीं, सिर्फ नॉर्थन आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिया गया था, और आयरलैंड स्पेन से लिए थे। और एनी बेसिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में फ्रीडम फाइटर के तौर पे, मतलब एक ही ऐसी फीमेल है जो एक्चुअली तो ब्रिटेन की थी, तब आयरलैंड भी ब्रिटेन का ही हिस्सा था, पूरा आयरलैंड। तो वो एनी बेसिन थी आयरलैंड की, बट फिर भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी फ्रीडम फाइट में। तो ये था आयरलैंड के बारे में आज।